Hello dear student, today we discuss exercise 12.3 question number 15. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अगर अभी तक आपने इस एक्सरसाइज में मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुरानी वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं. डियर स्टूडेंट, देखिए ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. ये ABC ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये ABC ये क्वाड्रेंट है सर्किल का. अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये सेंटर होगा और यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं. क्लियर बच्चों? ठीक. अब देखो क्या कह रहा है. इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है. ये आर्क है ना बच्चों BC. इसकी बाउंड्री पर देखो दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक B और एक C. मतलब AB भी आपको कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर. और AC भी आपको कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर. क्लियर. उसके बाद देखिए इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर. अब क्या कह रहा है? एंड ए सेमी सर्किल इज ड्रॉन. एक सेमी सर्किल बनाया गया है. ये दिख रहा है ना आपको एक सेमी सर्किल, ये ठीक एक सेमी सर्किल बनाया गया है जिसकी BC डायमीटर है. ये BC क्या है? डायमीटर है. अब मुझे मालूम नहीं है BC डायमीटर है तो है कितनी. क्लियर. मुझे अगर इस सेमी सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा तो मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी सेमी सर्किल की, और रेडियस मेरी तभी निकल पाएगी जब मुझे डायमीटर मालूम होगा. मतलब पहले मैंने BC निकालना होगा. अगर मुझे इस क्वेश्चन में सेमी सर्किल का एरिया निकालना हुआ तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्लियर. अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. जो मैंने ये रेड पोर्शन से रेड पेन से शेडेड किया है बच्चों, इसका एरिया निकालना है. कैसे निकलेगा इसका एरिया? अगर मैं इस सेमी सर्किल की एरिया में से ठीक इतने पोर्शन को माइनस कर दूं, ये समझ रहे हैं, ये सेमी सर्किल की एरिया में से अगर हम इतने पोर्शन को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो यही निकल जाएगा जिसको मैंने रेड पेन से बच्चों सेट किया है. क्लियर. निकल जाएगा ना. इतने पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, इतने पूरे में से इतना माइनस करूं तो इतना आपका निकल जाएगा जो रेड पेन से शेडेड है. तो सेमी सर्किल की बात हो रही है तो सेमी सर्किल की रेडियस निकालने के लिए पहले डायमीटर तो मालूम होनी चाहिए. क्लियर. तो पहले मैं BC निकालता हूं, फिर एरिया कैसे निकलेगा वो अभी बताऊंगा. क्लियर बच्चों. पहले हम सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं? BC निकाल लेते हैं, क्योंकि सेमी सर्किल का एरिया का यूज हो रहा है. रेडियस जरूरत होगी. रेडियस मुझे सेमी सर्किल की मालूम नहीं है क्योंकि डायमीटर ही नहीं मालूम है. क्लियर. देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC में देखो बच्चों, ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? तो इसमें हम कौन सा यूज कर सकते हैं? कौन सी थ्योरम? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. और हमें कैसे पता चला कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो यहां पर जो एंगल बनेगा सेंटर A पर वो 90 डिग्री का होगा. अब सेंटर A ही क्यों है बच्चों? क्वाड्रेंट पढ़ा है ना आपने. ये तो होता है क्वाड्रेंट, तो सेंटर यही तो है. ये आर्क हो गई, ये दो रेडियाई हो गई, तो ये सेंटर हो गया. जहां से दो रेडियाई जनरेट हो रही हैं तो यहां से हो रही है ना जनरेट दो रेडियाई, तो ये सेंटर हो गया. क्लियर. अब देखिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए. BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस BC है, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. देखिए बच्चों, BC का स्क्वायर ऐसे रहने दिया. AB और BC, AC आपको कितना दे रखा है? AB भी 14 का स्क्वायर और AC भी 14 का स्क्वायर. दोनों जगह सेम है ना बच्चों. मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 2 ऑफ 14 का स्क्वायर लिख सकता हूं. कैसे लिखा? इन दोनों में से 14 का स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए. ये देखिए 14 का स्क्वायर क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया. ठीक है. 14 स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो अब बचा क्या? इंटू वन लिख सकता हूं ना. तो 14 का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बच गया 1, प्लस ये 14 का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बच गया 1. तो 14 का स्क्वायर ऐसे ही रहा, 1 + 1 2. क्लियर. अब यहां से स्क्वायर हटा तो यहां स्क्वायर रूट लगा, तो BC इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, 14 का स्क्वायर
14 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा आपके पास 14 बच जाएगा। कैसे निकाला समझ में आया? देखो बच्चों क्या हुआ, दैट इंप्लाइज दैट BC इक्वल्स टू, यहां स्क्वायर रूट लग गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 14 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर रूट के अंदर 14 कितनी बार है? 2 बार, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर कितनी बार आ जाएगा? 1 बार। यही तो होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 14 कितनी बार है? 2 बार, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर कितनी बार आ जाएगा? 1 बार, तो 1 बार उतार दिया। अब एक सिंगल 2 बच गया, वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर? तो ये इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर निकल गई बच्चों कितना? 14√2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए डायमीटर तो निकल गई, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल। बच्चों सेमी सर्किल की रेडियस r इक्वल्स टू, ये इसका हाफ हो जाएगा ना, 14√2/2, तो 2 7 जा 14, 7√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गई इस किसकी? सेमी सर्किल की। और रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के लिए जो रेडियस दे रखा है बच्चों, ठीक है, इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस हम इसको r मान लेते हैं, तो ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? सेमी सर्किल के लिए रेडियस हो गई 7√2 सेंटीमीटर, जबकि ये जो क्वाड्रेंट दे रखा है शुरू में, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल पूरा लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, कितना? 14 सेंटीमीटर दिया है ना बच्चों शुरू में। ठीक, तो देखो क्वाड्रेंट, जो सर्किल का जो एक क्वाड्रेंट है, इसकी रेडियस दे रखी है। अब सेमी सर्किल की रेडियस हमने निकाल दी, कितनी? 7√2 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे निकले बच्चों एरिया? अब देखो मैंने आपसे बोला एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने कहा इस सेमी सर्किल की एरिया में से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक, इस एरिया ऑफ सेमी सर्किल से आप इतना माइनस कर दो। अब इसका नाम क्या है बच्चों? पहले इसको तो समझना पड़ेगा कि ये है क्या। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने क्या बोला आपसे, अगर आपने ये रेड पेन से शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो आपने इस सेमी सर्किल की एरिया में से इस एरिया को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब ये भाग क्या है बच्चों? ध्यान से समझिए इसको, जिसको मैं अभी नीली पेन से इंडिकेट कर रहा हूं। अगर ये मैंने निकालना है तो ये क्या होगा? देखो बच्चों, ये सर्किल की क्या है? आर्क है। जो क्वाड्रेंट लिया है आपने सर्किल का, उस सर्किल की ये आर्क है। ये सर्किल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट हैं बी और सी, तो इनको आपने मिला दिया है। तो जब सर्किल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट लेते हैं और उनको आप मिलाते हो तो वो क्या होती है? कॉर्ड होती है। तो बच्चों देखो कैसी बात कर रहा हूं, देखो इस आर्क को मैं अगर डॉटेड लाइन करके आगे बढ़ाता हूं, कुछ इस तरीके का सर्किल बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? दिख रहा है आपको? ठीक, ये डॉटेड लाइन से जो मैंने आगे बढ़ा दिया बच्चों, समझाने के लिए बना रहा हूं, बस इसका यूज हो जाएगा, मैं इसको मिटा दूंगा। ये डॉटेड लाइन से मैंने आगे जाके एक सर्किल बना दिया, तो ये सर्किल की बाउंड्री पर एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ठीक, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये कॉर्ड हो गई, ये सर्किल की क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। और ये बीसी सर्किल की क्या हो गई? आर्क हो गई। तो कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। तो अगर मैं सेमी सर्किल की एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। क्लियर? तो इसका नाम क्या है? ये जो आपने ले रखा है बच्चों बी सी, यहां पर कोई नाम ले लीजिए, एम लीजिए, तो ये बी एम सी, ये क्या हो गया? आपका सेगमेंट हो गया। क्लियर? तो क्या कर देंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ में आया बच्चों? ठीक, कैसे ये सेगमेंट बना समझ में आ गया? और सेगमेंट का फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है। देखो ये आपका क्या बना? ये रेडियाई और आर्क सेक्टर बना, और ये आपका क्या बना? एबीसी ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
क्या, ट्राइंगल। यही आपका क्या है, आंसर होगा। यही तो सेगमेंट का एरिया होता है। बहुत डिटेल में मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में इसको आपको समझा रखा है। समझ में आ गया ना बच्चों क्या करना है? तो सेमी सर्किल की एरिया में से सेगमेंट के एरिया को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखिए बच्चों क्या होगा फॉर्मूला, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है, माइनस का। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको मालूम है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करा? ये वाला फॉर्मूला बच्चों इसलिए यूज किया क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होता है तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2 का यूज करेंगे। अगर अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने लिंक। मैंने इस फॉर्मूले का ड्राइव आपको समझा रखा है और पूरी 12.2 बच्चों इन्हीं फॉर्मूले से मैंने आपको बताई है, तब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए बच्चों समझ में आ गया ना, सेगमेंट का एरिया, ये सेक्टर भी बन रहा है उस सेगमेंट में, ट्राइंगल भी बन रहा है। तो सेगमेंट, आप सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। क्लियर? अब देखो हम फाइनल आंसर निकालते हैं बच्चों। बस यही, बस कैलकुलेशन होगा और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा बच्चों? देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 ऐसे ही रहा, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा ये सेमी सर्किल की बात हो रही है तो सेमी सर्किल का एरिया हमने स्मॉल आर, सॉरी रेडियस हमने स्मॉल आर ले रखा है, जबकि यहां पर किसकी बात हो रही है, सेगमेंट वाले की बात हो रही है। तो उसके लिए सर्किल का जो रेडियस हमने कैपिटल आर ले रखा है, तो यहां पर कैपिटल आर लगा दीजिएगा। क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना बच्चों? यहां सेगमेंट की बात हो रही है तो सेगमेंट में मैंने डॉटेड से आगे सर्किल बना रखा है ना, तो उसके लिए रेडियस मैंने कैपिटल आर मान रखी है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, तो 1/2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, देखो सेमी सर्किल का रेडियस कितना है, 7√2, 2 बार है तो 7√2 इंटू 7√2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी देखिए 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7। बच्चों कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 14/14, आर स्क्वायर है ना तो 14/14 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर यानी 14/14 इंटू साइन 90। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए 7 से 7 कैंसिल। क्लियर? 2 से ये 22 कितनी बार, 11 बार कैंसिल। अब 1 इंटू 11 कितना आ गया बच्चों, 11। 7 ऐसे ही रहा इंटू 7, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। बहुत बार बता चुका हूं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है तो उनको 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, उसके अंदर का नंबर एज इट इज बना रहेगा। तो 11 इंटू 7 इंटू 2। क्लियर? माइनस 90 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल। देखो बच्चों 7 से ये 14 कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल। 2 से ये 4 कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल। 2 से ये 22 कितनी बार कैंसिल, 11 बार कैंसिल। पता चल गया ना साफ साफ? तो देखिए कितना बच गया, 90 से तो ये पूरा कैंसिल हो चुका है, यहां पर बचा 11, ये अपॉन वाला भी कैंसिल, ये 14 भी कैंसिल, बच गया एक 14, 11 इंटू 14। क्लियर? दिख रहा है ना बच्चों? माइनस, अब देखिए साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक हो गया, 2 इंटू ये 14, 7 बार कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14, बच गया कितना 7 इंटू 14। क्लियर? ठीक, आ गई इतनी बात समझ में बच्चों? ठीक, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूं यहां से ऊपर की 2 लाइन। देखिए अब आंसर निकल के आ रहा है 11 इंटू 7 इंटू 2, 11 7 जा 77, 77 इंटू 2 154 माइनस 11 इंटू 14। डियर स्टूडेंट 11 इंटू 14, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 में 4 15, 154 माइनस 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 में 2 9।
क्लियर। माइनस देखो ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट के बाहर पे माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो 154 माइनस 154 और ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा प्लस 98। ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। 154 से 154 कैंसिल, आ गया कितना 98। यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन में कंफ्यूज कहीं पर नहीं होना है, क्योंकि 2 से 22 11 बार कैंसिल, 7 से 1 7 कैंसिल, ऊपर बचा 11 इंटू बचा 7 √2 इंटू √2 2, यहां 90 से 364 बार कैंसिल, ठीक। आ गई ना पास में 7 से 14 2 बार कैंसिल, 2 से 4 2 बार कैंसिल, 2 से 22 11 बार कैंसिल। अब बचा कितना 11 इंटू 14, क्लियर, माइनस 2 से 14 7 बार कैंसिल, बचा कितना 7 इंटू 14, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। सॉल्व किया, आंसर आपका आ गया। तो बच्चों यही इसका सॉल्यूशन है तो बहुत इजी सॉल्यूशन ना, बस समझना है कैसे इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा, कैसे निकलेगा। सेमी सर्किल की एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दूं। अब ये एरिया है क्या, ये एरिया मैंने देखो एक सर्किल बना के बता दिया, ये सर्किल की आर्क हो गई, ये कॉर्ड हो गई, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया क्या होता है सेगमेंट। तो सेमी सर्किल की एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो। अब ये सेगमेंट उस सर्किल का है जिसकी रेडियस 14 है और इस सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है 14√2 है, निकाल दी थी ना। तो बस एक को हमने स्मॉल आर से दिखा दिया, एक को हमने कैपिटल आर से। सेगमेंट का एरिया मालूम होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला सीधे बता रखा है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दो तरीके हैं बनाने का। देखो दूसरा बड़ा अटपटा तरीका था बच्चों, इसको निकालना तो था, ठीक। अब इसको निकालते कैसे, इसको दो तरीके से निकाल सकते थे। एक तो इस फॉर्मूले का यूज करके, एक दूसरा और तरीका होता है ये सेक्टर का फॉर्मूला, ये क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, क्लियर। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर आप ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो इतना निकल जाएगा, फिर सेमी सर्किल की एरिया में से इतना माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो मैंने एक काम कर दिया, सीधे मैंने सेगमेंट को माइनस कर दिया, फॉर्मूला मुझे मालूम है। दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया आपको, आपको जो इजी लगे बच्चों आप उस तरीके से इसको सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दोनों क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। देखो मैंने डिजाइन नहीं बना रखा, मैंने रेड पेन से आपका शेड कर दिया है, ठीक है। ये जो मैंने रेड पेन से शेड कर रखा है वही आपका डिजाइन रीजन है, इसका आपने एरिया निकालना है। कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, अब इसमें दो क्वाड्रेंट है किसी सर्किल की, और प्रत्येक जो क्वाड्रेंट है देखो, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ये जो डिजाइन एरिया है वो किसी सर्किल के दो, मतलब क्वाड्रेंट ऑफ ए टू सर्किल, ठीक। सर्किल, दो सर्किल हैं, उनके क्वाड्रेंट के बीच बन रहा है, उनके चतुर्थांश के बीच बन रहा है ये डिजाइन एरिया, जिसका आपने डिजाइन रीजन, जिसका आपने एरिया निकालना है। क्लियर। कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों ध्यान से समझिए, इसको देखिए जरा, ये पोर्शन को देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया ना, आ गई ना बस में, यही तो होता है सर्किल का क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्लियर। तो यही तो बन रहा है, एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है और एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है, देखिए इस तरीके से बन रहा है, नहीं दो क्वाड्रेंट बच्चों, और इन दो क्वाड्रेंट के बीच में ही ये डिजाइंड एरिया है, रेड पोर्शन वाला जो मैंने रेड पेन से सेट किया है, वो रीजन आपका इन्हीं दो क्वाड्रेंट के बीच में है। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक। अब ये दोनों सर्किल अलग अलग हैं, ये सर्किल अलग होगा और ये सर्किल अलग होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है इस क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों क्वाड्रेंट, जो दोनों सर्किल की जो क्वाड्रेंट है उनके लिए रेडियस एक ही दे रखा है 8 सेंटीमीटर।
रेडियस दोनों का क्या है, सेम है। ये भी 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है दोनों सर्किल की रेडियस सेम दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, अब अगर बच्चों रेडियस सेम दे रखी है तो आपने एरिया रीजन का निकालना है, कैसे निकलेगा। अब ये सबसे बड़ी बात है। अगर देखो बच्चों, इसको बहुत शॉर्ट से पढ़ेंगे तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हम सबसे पहले ज्वाइन करते हैं बी डी को। एक कंस्ट्रक्शन बच्चों हम इसमें करते हैं, और कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन बी एंड डी, दैट इज बी डी। हम बी डी को ज्वाइन करते हैं। अब बी डी को ज्वाइन करके फायदा क्या होगा उसको देखिए। मैंने बी डी को ज्वाइन कर दिया एक सीधी लाइन से। क्लियर। अब बी डी को ज्वाइन करके क्या फायदा होगा बच्चों, देखो ये एक आर्क है एक सर्किल की, ये बी और डी उस सर्किल की बाउंड्री पर लाई करने वाला एक पॉइंट है, तो ये बी डी क्या हो गया, कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन क्या हो गया, सेगमेंट। तो इतना हिस्सा सेगमेंट हो गया, ये वाला हिस्सा भी सेगमेंट हो गया, और दोनों सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल सेम ही है 90 डिग्री, रेडियस दोनों की सेम ही है। कहने का मतलब है एक सेगमेंट का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। समझ में आ गया ना। तब एक सिंपल एक काम कर लिया, बी और डी को जोड़ दिया। बी और डी को जोड़ने से क्या हो गया, देखिए ये सेगमेंट बन गया और ये भी सेगमेंट बन गया। दोनों का अलग अलग एरिया नहीं निकालना, एक का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम ही है, एंगल थीटा दोनों के लिए सेम ही है। तो बस एक का निकालो एरिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका इस डिजाइन्ड रीजन का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो सिर्फ सेगमेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक लाइन बी डी को यहां ज्वाइन कर दिया। बी और डी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बी डी बना दी। क्लियर, एक लाइन बी डी आपने ड्रॉ कर दी। कोई डाउट, आ गई ना बात समझ में, क्यों ड्रॉ करी, समझ में आ गया बच्चों। अब ध्यान से समझिए। अब आप ये सोच रहे होंगे बी डी, चलो ये तो बन गया सर, ये तो आपका कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन सेगमेंट बन गया, तो इसके लिए सेक्टर कहां होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो बच्चों, ये रेडियाई है, ठीक, और ये आपका क्या है, आर्क है। तो रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर मिल गया। और ये देखो, ये बी डी सी, ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ठीक। तो इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, इस पूरे सेक्टर की एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, इतना निकल जाएगा। इतने पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो इतना निकल गया। सिमिलरली इतने पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो इतना निकल गया। आ गई ना बस में, निकालना आपने एक ही चीज है। क्लियर, एक सेगमेंट निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गई बात। देखो बच्चों, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर और ट्राइंगल बनने जरूरी है ना, तो बन गए, मैंने दिखा दिया आपको। ये बी डी सी, ये एक सेक्टर बन गया, बन गया ना, एरिया ऑफ सेक्टर। और बी डी सी, ये देखो बी, यहां पर कोई पॉइंट मान लो एम, बी एम डी सी, ये आपका एक सेक्टर बन गया, और बी डी सी ये आपका ट्राइंगल बन गया। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल को माइनस कर दो, वही आपका सेगमेंट होता है। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्या करना है समझ में आ गया। तो देखिए, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। कितने सेगमेंट बन रहे हैं, 2 सेगमेंट बन रहे हैं ना, तो दोनों का एरिया सेम होगा। देखो इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, दोनों को जोड़ोगे यही तो निकल जाएगा। जोड़ना भी क्यों है, एक का सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा निकल जाएगा, यही तो निकालना है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब भी तो यूज किया था फॉर्मूले का। देखो 2 इंटू थीटा कितना 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 8 इंटू 8 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 8 इंटू साइन 90। अब देखिए बच्चों, 2 इंटू 90 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार, 4 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार, 4 2 जा 8। तो 22 इंटू
8 2 जा 16 अपॉन 7 माइनस, अब देखो बच्चों ध्यान से, 1 अपॉन 2, सॉरी 2 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, 8 4 जा 32, साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर। अब देखिए 2 इंटू, इसको सॉल्व करिए, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 में 3 35, 352 अपॉन 7, 32 इंटू 1 32, 2 ऐसे ही रहा, इसके अपॉन में 1 है ना, तो एलसीएम कितना आ गया, सॉरी ये 2 नहीं है, अपॉन में 7 है। ठीक, 7 1 जा 7, ठीक, ये 7 इधर मल्टीप्लाई, तो 352 माइनस 7 इधर, 7 2 जा 14 1, 7 3 जा 21 में 1 22 224। ठीक, अब सॉल्व करिए बच्चों, 2 इंटू 352 में से 224 माइनस करिए, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, क्लियर, 3 में से 2 गया 1, 128 अपॉन 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 128 इंटू 2 256 अपॉन 7, इतना क्या बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका डिजाइंड एरिया का क्या हो गया, जो ये डिजाइंड रीजन है इसका एरिया हो गया। कोई डाउट? देखो अगर आप ये कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, वरना बच्चों आपको इसमें बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट सेगमेंट के एरिया का क्या लगाते हो, फॉर्मूला लगाते हो, तो ना आपको साइड निकालनी पड़ेगी ना कुछ। क्लियर, वरना आपको क्या निकालना पड़ जाएगा बच्चों, बीडी की जरूरत तो वैसे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत हो जाएगा। दूसरे भी कई मेथड है बनाने की, लेकिन सबसे इजी मेथड यही है, तो आप इसी मेथड को क्या करिए, प्रिफर करिए। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, बी और डी को ज्वाइन कर देना है, और जैसे ही आपने बी और डी को ज्वाइन किया तो आपको पता चल गया ये तो आर्क थी बीडी। अब ये बी और डी सर्किल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट थे। आप जब भी सर्किल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट लो और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो क्या बनती है, कॉर्ड। तो कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट बन गया। अब सेगमेंट का एरिया तो बहुत आसान होता है, सेगमेंट का अगर थीटा मालूम है, आर मालूम है, तो सेगमेंट का एरिया तो बहुत आसान होता है। सेगमेंट का एरिया क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर कहां बन रहा है, सेक्टर ये बन रहा है, ये सेक्टर हो गया, रेडियाई और आर्क के बीच का रीजन सेक्टर, और ये ट्राइंगल हो गया ये। ठीक, तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, इतने पूरे में से इतना माइनस कर दो तो इतना ही बच गया। सिमिलरली इतने पूरे में से इतना माइनस कर दो तो इतना ही बच गया। दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। इससे भी शॉर्ट बता दिया, क्योंकि आना दोनों सेगमेंट का एरिया सेम ही है, क्योंकि रेडियाई सेम है, थीटा सेम है, तो क्यों ना एक सेगमेंट का एरिया निकाला जाए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्लियर, तो एक सेगमेंट का एरिया निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, आज का आपका टास्क क्या है, आज का आपका टास्क है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने उस एग्जाम्पल में ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जो मैंने रेड पेन से सेट किया हुआ है। कैसे निकलेगा बच्चों, देखो बहुत आसान है। इस स्क्वायर के एरिया में से, ये एक स्क्वायर है जो बाहर बना हुआ है, इस स्क्वायर की एरिया में से अगर आप इसके अंदर बनने वाले सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितने सेमी सर्किल बन रहे हैं ये देखो, 4 फ्लावर्स है ना अंदर इसका, ये 4 डायग्राम बने हुए जो शेड है, तो 4 सेमी सर्किल बन रहे होंगे। देखो इस स्क्वायर की एरिया में से एक ये वाला सेमी सर्किल, एक ये वाला सेमी सर्किल 2, एक ये वाला सेमी सर्किल 3 और एक ये वाला सेमी सर्किल 4। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। तो स्क्वायर की एरिया में से अगर आप इन 4 सेमी सर्किल्स के एरिया को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, ठीक, माइनस 4 इंटू, क्योंकि 4 सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो कितना आ गया, साइड इंटू साइड माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करिए, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर की एरिया में से देखो, स्क्वायर ने अंदर के पूरे प्लेस को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक, इस सेमी सर्किल ने ये वाले पूरे प्लेस को कवर कर दिया, इसने ऊपर, इसने ये वाले, और इस वाले सेमी सर्किल ने नीचे के पूरे स्पेस को कवर कर दिया।
ठीक, तो बचा कितना, अगर माइनस कर रहे हो ना तो बचा कितना, जितना ये शेडेड रीजन है सिर्फ इतना बच गया। क्लियर, खाली स्थान तो कैंसिल हो गए, बच गया केवल इतना। क्लियर, जिसको आपने रेड पेन से क्या किया है, शेड किया है, जो कॉमन है इनमें। क्लियर, तो क्या अब देखो साइड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए साइड ऑफ ए स्क्वायर तो आपको दे रखा है 10। ठीक, साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना दे रखा है 10, मतलब ये भी कितना है 10, ये भी कितना है 10, ये भी कितना है 10। अब बच्चों, अब अगर देखो ये सेंटर है मान लिया सेमी सर्किल का, ठीक, ये आपने मिला दी लाइन तो ये डायमीटर हो गई ना, तो मतलब डायमीटर दे रखी है 10, रेडियस कितनी होगी उसकी, हाफ, तो रेडियस कितनी निकल जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। तो बस फॉर्मूले में रखिए, यही आपका इसका आंसर होगा। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है बच्चों रफली, तो आप अब इसको समझ गए होंगे और आप इसको बनाएंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, नाउ बच्चों ये जो चैप्टर है आपका फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे, और आप इन क्वेश्चनों को क्या करिए बच्चों, रिवाइज करिए, क्योंकि ये पेपर की पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बच्चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन और कुछ छोटे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो मतलब इस चैप्टर से कम आपके 10 मार्क्स कवर हो सकते हैं, थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है। तो नाउ डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आज के दिए गए टास्क को आप लोग पूरा कर लेंगे।